तो 56 इंची सीना है। आज 56 इंची सीने की आज जरूरत है कि हमारे हिंदू वहाँ मर रहे हैं। वो 56 इंची सीना किस लिए है? यार वो है, उस सब का अब टाइम आ गया दिखाने का। 56 इंच का सीना भी दिखाने का टाइम है और हम किसी से डरने वाले नहीं है। आज का भारत है, ठोक के मारता है ये। हर तरीके से हर मोर्चे पे हम सक्षम है, हम किसी से डरेंगे नहीं। हम जात पे बटे बड़े हैं और आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो इस पर नहीं बात कर रहा है कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है बांग्लादेश में। वहाँ हमारी माँ बहनें पर अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, बलात्कार हो रहा है। आज वहाँ हिंदू कितने बुरी तरह से प्रताड़ित है ये पूरा संसार देख रहा है। अपने इस आक्रोश धरना प्रदर्शन का क्या प्रारंभ करेंगे। बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ हैं तो बांग्लादेश के हिंदू अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कोई है जो उनके साथ है। यह अन्याय केवल एक समुदाय पर नहीं बल्कि हमारी संस्कृति पर है, हमारी सभ्यता और हमारे अस्तित्व पर है। एजेंसी को बड़ा करने की स्वीकृति और उस अंग्रेजों का राजधानी कट्टरता की तरफ एक ही नारा स्थापित की जाए यहाँ पे। और जो भारत एक मोर्चा चीन और आधा मोर्चा भारत विद्रोही, और ये मैंने कई टीवी चैनल्स पे बोला है, ये एक प्रभावशाली अर्ध मोर्चा है कि हमें स्वीकार करके समाधान हो। और इसमें मैं एक बात और जोड़ दूं, ये भी मैं कई बार टीवी पे बोल चुका हूँ। भाटी जी, जैसे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का अत्याचार किए जा रहे हैं, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है, जबकि उनकी प्रॉपर्टी भी नष्ट की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये बांग्लादेश का जो विषय है कोई पिछले 6 महीने से चल रहा है कंटिन्यू। पिछले 6 महीने से बंद नहीं हुआ है और इनकी तालिबान की सोच रखने वाले जाहिल हैं, इनकी उग्रता बढ़ती जा रही है। ना इन्होंने बहन छोड़ी है, ना बेटी छोड़ी है, ना माँ छोड़ी है। अभी उन्होंने टारगेट स्कैन मंदिर को करा है। एक वहाँ के बहुत बड़े उद्योगपति है अज्जू शर्मा, उसकी ऐसी बर्बरता से हत्या करी है, रोड पर लौटाई है। उन्होंने सारी सीमाएं हद कर दी हैं। ये हमारी सरकार जो हम सभी जो हिंदू एक हुए हैं, आज हम सभी हिंदू इसलिए एक हुए हैं कि अपनी सरकार को जो है ना, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो सरकार हमारी जो है वो मोदी जी का 56 इंची सीना है। आज 56 इंची सीने की आज जरूरत है कि हमारे हिंदू वहाँ मर रहे हैं। वो 56 इंची सीना किस लिए है? आज जरूरत है 56 इंची सीना का दिखाओ। आज सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू साथ वो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो। और जो हमारी सरकार ने आज हमारी सरकार भारत देश का डंका हर जगह बज रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में अटैक करें। वो मिसाइल किस लिए बना रखी है? वो हिंदू के लिए बना रखी है। ये मुसलमान कहाँ मानते हैं? ये तो एक धर्म मानते हैं, बस अल्लाह ही अल्लाह, बस। ये कहाँ धर्म मानते हैं? अब देख लो सीरिया, देख लो 1947 में पाकिस्तान की जो हिंदुओं की आबादी थी तो 26% आबादी थी, और आज देख लीजिए 1.6 है। वही हालत बांग्लादेश की है। बांग्लादेश से काफी इतनी वीडियो आती है चौंकाने वाली है। सबने उन्हें सारी सीमाएं हद कर दी है, बर्बरता सब उन्हें हद कर दिया। आपने देखा छोटी 5-5 साल की मासूम उन्होंने वो कराई जो हम अपनी भाषा बोल नहीं सकते। आप मीडिया के माध्यम से हम तो मोदी गवर्नमेंट से योगी सरकार से कहना चाहते हैं कि अब वो समय आ गया है। 56 इंची का सीना दिखाओ ना, अब 56 इंची का सीना दिखाओ। ये जाहिल अभी देख लो, ये 4 दिन की बात है, अपने संभल की यूपी के अंदर संभल जिला पड़ता है 100 पुलिस वालों को 25,000 जाहिलों ने घेर के मारा है। ये इनकी तालिबान सोच है। हम मोदी गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, योगी गवर्नमेंट से चाहते हैं अटैक करो। वो तेजस और भीषण किस लिए बना रखी मिसाइलों? एक टाइम है ठोकने का, पीटने का। अच्छी तरीके से दिखा दो कि ये देश जो है जितना शांति प्रिय है, इसमें उतना ही इसका खून उतना खोलता भी है टाइम आने पे। अगर टाइम आया तो जितना हमने उसको बचाया है, टाइम आने पे हम उसको ठोक पीट भी सकते हैं। टाइम है इस टाइम पे। अपनी सरकार से मैं यही मांग करूंगा, यही कहना चाहूंगा कि इस टाइम पे आके कोई नरमी बरतने की अब आगे जरूरत नहीं है। अब स्ट्रिक्ट जो है इसका एक्शन लिया जाना चाहिए और उसको उसी की भाषा में जवाब दे देना चाहिए जिस भाषा में उसने वहाँ हिंदुओं का कत्लेआम किया है। उसी तरीके से उसको वहाँ उनको भी उसी तरह से ठिकाने लगा देना चाहिए। देखिए ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है जी। हम हिंदुओं के साथ ये पहली बार अत्याचार तो हो नहीं रहा है। हिंदुस्तान बटा ही है हिंदू मुस्लिम पे, और ये हमारे राजनेताओं की कमी है और हम लोग को भी कमी है। हमारी कमी है कि हम हिंदू जागृत ही नहीं होते हैं, हम जात पे बटे बड़े हैं। और आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो इस पर नहीं बात कर रहा है कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है बांग्लादेश में।
वहाँ हमारी माँ बहनें पर अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, बलात्कार हो रहा है। आज वहाँ हिंदू कितने बुरी तरह से प्रताड़ित है ये पूरा संसार देख रहा है, परंतु हमारे यहाँ के विपक्ष वाले कोई इसका संज्ञान नहीं ले रहे। ये हमारी मानसिकता शो करती है, सरकार की भी कमी है। कल एक मायावती का स्टेटमेंट आया था हाँ जी। जिसमें सपा और कांग्रेस हाँ जी। अभी तक चुप है। सपा और कांग्रेस क्यों चुप है? क्योंकि आज तक इन्होंने तुष्टीकरण का राजनीति किया है। आज जो यहाँ हिंदुस्तान में हालात हुए हैं वो इन्हीं कांग्रेस और सपा के कारण हुए हैं। और मैं यहाँ पर इस मंच पे बोलना चाहूंगा, हमारे बीजेपी की भी गलती है। जिस सपा मुखिया ने, मुलायम जी ने कार सेवकों पे गोली चलाया, उनको हम पदम दे रहे हैं, तो ये हमारी भी कमी है। क्योंकि हम केवल पॉलिटिक्स करेंगे तो नहीं काम चलेगा, हमें जागृत होना पड़ेगा। और जो भी अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, हमें जागृत होकर उसका पूर्ण रूप से विरोध करना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। अभी देश बढ़ गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान किसका देश था? हमारा कंधार था। आज वो अफगानिस्तान हो गया, आज बांग्लादेश बना है। अब ये कह रहे हैं नहीं, हम बिहार को, झारखंड को, उड़ीसा को मिला करके एक नया देश बनाएंगे। तो ये हमारी बांग्लादेश से आवाज उठी थी लोगों की, वहां से उठ रही है ना। क्यों? क्योंकि हमारी नपुंसकता है, हम चुप बैठे हुए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ विपक्षी दल जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनको कहाँ से फ्यूल मिल रहा है? उनको सारा दाना पानी विपक्षी दे रहे हैं। जो भी हिंदुओं के साथ हो रहा है सब गलत हो रहा है, कंप्लीट नाइंसाफी हो रही है। महिलाओं के साथ सबसे पहले ये दुर्व्यवहार क्यों होता है, इस बात का अफसोस है मुझे। महिलाएं ही हमेशा सॉफ्ट टारगेट क्यों होती हैं हर किसी चीज की, इस बात का अफसोस है। और इस बात का जवाब चाहिए मुझे सरकार से कि जब कभी भी किसी देश के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, हमेशा महिलाएं, हमारी बच्चियां, वो ही क्यों इस चीज पे सूली पे चढ़ती हैं। तालिबानी अगर उनकी नियत है, उनकी आदत है, तो उन लोगों को सोचना होगा। तालिबानी आदत के साथ वो अपने घरों में रहे, हमारे घरों में घुसने की कोशिश ना करे। ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ मोदी जी को, योगी जी को। इसी के साथ नारा लगाए मेरे साथ, जय श्री राम। 47 साल में जो टाइम देश भाग हुआ था, वो हम लोग को हिंदुस्तान पूरा ये देश में हिंदू रहने के लिए बोला था। गांधी जी बोला ना हिंदू मुसलमान भाई भाई। वो देश सब बांग्लादेश जो है ना, वो तो पाकिस्तान में चला गया। ये देश में हिंदू भाई भाई, वो देश में हिंदू को रहने नहीं जाएगा। अभी जो यूनुस सरकार है, ये यूनुस सरकार है सबसे जिसको बोलता है बांग्लादेश में वो उग्रवादी सरकार है, उग्रवादी सरकार है। ये जो शेख हसीना है, शेख हसीना हमारे हिंदू को ज्यादा परेशानी हुआ। जमीन लिया, खेती लिया, बाड़ी लिया, हमारा अपना मंदिर तोड़ा है शेख हसीना को अमल में। हम शेख हसीना का जहाँ गोपालगंज जिला से यूनिट से जीतता है, वहां से मेरा मंदिर तोड़ा है। वहाँ का गोरू छागोल जमीन सब ली जाता है, कुछ नहीं बोलता था शेख हसीना। उसका चाचा को भेज देता था, बोले मिट जाओ, नहीं तो शेख हसीना बोला है मिटने के लिए, कुछ नहीं बोलना है। ऐसे यहाँ पर शेख हसीना को सियासत रखा है। मेरा हिंदू भाई मर रहा है, वह नहीं देख रहे। वह छोटे छोटे बच्चा मर रहे, छोटे छोटे माँ बहन मर रहे, उसको इज्जत ले रहे, दौड़ रहे। और शेख हसीना को यहाँ पर रखा है। मेरा घर, मेरा मंदिर तोड़ा था, उसका मन में कुछ नहीं बोला है। वही टाइम उसका चाचा है हबीबी ब्राह्मण को, उसको भेजा है, बोले चुप रहो तुम बोलना नहीं आए, तुमको हम देखेंगे। हिंदुओं की बात नहीं है, अगर हम देखें तो ये सब तरफ हिंदुओं पे हो रहा है, ये सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है। और जहां तक अगर हम अभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ये बांग्लादेश के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, वहाँ के हिंदुओं के लिए इंसाफ मांगने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक तरफ तो ऐसा लगने लगा है कि शायद भारत ने बहुत बड़ी गलती की पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जो पाकिस्तान की वजह से जो विभाजन करवाया। मुझे तो लगता है कि शायद हम लोगों ने ये अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी उन लोगों को अलग करके, ये बात समझने के बाद भी कि इन लोगों का काम करने का तरीका, सोचने का तरीका और समझने का तरीका बहुत अलग है। और चलिए, अब जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अब हिंदुओं को एकत्रित होने की जरूरत है, बांग्लादेश के लिए और अपने देश के लिए भी। थैंक यू। ये कहना चाहूंगी कि हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए और उसके लिए हिंदुओं को इकट्ठा होना चाहिए, एक होना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको देख के ऐसा लगता है कि ये एक सुनिश्चित वैश्विक समस्या है। मैं किसी कौम के बारे में स्पेसिफिक होके नहीं कहना चाहूँगा, पर कहीं ना कहीं इसको इस तरह से किया जा रहा है कि वहाँ से हिंदुओं का समूल नष्ट हो जाए। और ऐसा होना किसी भी सभ्यता के लिए
बहुत गलत है। हम अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आज बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लोग आगे बढ़ें, इस चीज को रोकें और हम वैश्विक शक्तियों से ये अनुरोध करेंगे कि कृपया इन चीजों पे ध्यान दें। आज ये विशाल रैली आप यहाँ देख रहे हैं, ये निकाला गया है बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए। वहाँ अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है पूरा विश्व देख रहा है। इस अत्याचार के निवारण के लिए ये विशाल रैली का आयोजन किया गया है और इस चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि धर्म अगर यदि है सलामत तो फिर हम सभी सुरक्षित रहेंगे। अगर धर्म नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। और बांग्लादेश के जो हिंदू हैं अपनी धर्म की रक्षा के लिए वहाँ डट कर खड़े हैं और उनके समर्थन के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो हमारे हिंदुओं का बांग्लादेश के अंदर जो उनके ऊपर दुष्प्रचार हो रहा है, उसके लिए हम एक आवाज बुलंद करना चाहते हैं। एक हिंदू समाज को, एक अपने राष्ट्र को कहना चाहते हैं कि उनका पूरा समर्थन कीजिए। वहाँ पे जो हमारे हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है उसे तुरंत रोका जाए। जो हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को भी हम संदेश देना चाहते हैं, एक निवेदन करना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और इस दुष्प्रचार को रोका जाए। हिंदू ही नहीं, वहाँ पे सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और जो पूर्व सरकार के समर्थक के मुस्लिम भाई थे उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है और हिंदुओं के साथ एक टारगेट करके अत्याचार किया जा रहा है, एक चिन्हित कर करके उनके साथ अत्याचार हो रहा है। इसका विरोध करने के लिए और उसके साथ वो देश अत्याचार कर रहा है जो हिंदुस्तान की पनपा है, जिसको संरक्षक हिंदुस्तान ने दिया, जिसको पैदा आज उसकी रक्षा करके हिंदुस्तान में उसको यहाँ है। और आज में कुछ विदेशी ताकतों के जंगल जाल में फंस के वो हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना कर रहा है और ये नहीं बताया कि अगर उसका अस्तित्व अगर हिंदुस्तान ने बनाया है तो उसका अस्तित्व मिटाने के लिए भी अगर हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जाग गया तो उस बांग्लादेश का अस्तित्व भी मिट जाएगा। भारत सरकार से आज आपकी मांग क्या है? हमारी भारत सरकार से यही मांग है कि जो हिंदुओं के ऊपर वहाँ अत्याचार हो रहे हैं उस पर जल्द से जल्द वहाँ पे अपने लोगों को अपने उस देश से बात की जाए और वहाँ उनको संरक्षण दिया जाए और उनके ऊपर जो भी अभी तक प्रताड़ना दी है वहाँ की सरकार को उसको दंडित किया जाए। कल में कथा चल रही थी और कथा मस्जिद के सामने थी। एसएचओ साहब हमारे पास आए, आकर उन्होंने हमसे आकर के बोला कि महाराज जी मस्जिद के सामने कथा हो रही है, आपको राम का नाम नहीं लेना है। अगर आप राम का नाम लेंगे तो पंडाल के बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। ये एसएचओ साहब के शब्द थे। हमने बोला ठीक है एसएचओ साहब, हम मंच में बैठते हैं और मंच में बैठते मंगलाचरण के बाद पहला शब्द हमारे मुख से निकला तो जय सिया राम का निकला था और आप विश्वास नहीं मानेंगे लगातार 10 मिनटों तक हम जय सिया राम बोलते रहे। और हमने उसके बाद बोला अगर किसी माई के लाल में दम है तो वो पहली गोली हमको मारे। अगर हम भारत में रहेंगे तो जय सिया राम का नाम अवश्य बोलेंगे। अगर भारत में रहकर जय सिया राम का नाम बोलने से हमको रोका जाएगा, इससे अच्छा अपना सर कटा दे पर प्रभु राम का नाम लेना बंद नहीं करेंगे। हमारी सरकार चुप है, हमारी चुप्पी को चुप ना समझा जाए। हमारे यहाँ से अब हमारे संसद की तरफ से हमारी सारी बहनों का संज्ञापन जो जा रहा है और ये एक सरकार के क्लब में बैठ के उनके ऑफिस में बैठ के हमारी मजबूती के उनको सामने वाले बांग्लादेश में जो अत्याचार हमारी बहनों और हिंदू भाई बहनों पे हो रही है ना, ये उसकी आवाज वो नहीं है। आज जनसभा जो हुई है और आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो बड़ी जनसभा देख रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ा और बहुत कठिन और ये संघ के तरफ से पूरी हिंदुस्तान का ये एक समाज बांग्लादेश को ये पूरा एक मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं के भी हिंदू, चाहे हिंदुस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, पाकिस्तान के हो या किसी भी विश्व के किसी भी कोने में, हिंदू कहीं अकेला नहीं है। हिंदू एक था, हिंदू एक है और हिंदू हमेशा एक रहेगा। ये हमारी राष्ट्रीय सेवा समिति है, जो हमारी आरएसएस समिति है, हमारी राष्ट्र संघ समिति है, ये सारे हम सब मिल करके एक संगठन के जरिए एक हमेशा अपने धर्म के लिए हमेशा एक साथ खड़े रहे हैं, खड़े रहे थे और खड़े रहेंगे। धन्यवाद। आज जो ये सनातन धर्म समूह द्वारा जो यहाँ पर विशाल सभा का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य है कि जो हम विश्व के हिंदू समाज है, जो हम सनातनी हैं, वो उन्हें आप ये मत समझिए कि अगर हम चुप हैं तो हम निर्बल हैं। हमारे अंदर सारी शक्ति निहित है और हम अपने सरकार के माध्यम से आज ये आवाज विश्व के सामने उठा रहे हैं
कि हिंदुओं के ऊपर यदि अत्याचार होगा तो ये हम सहन नहीं करेंगे। और जहां जहां हो सके, जिस विधि से भी हो सके, उस विधि से इस सनातन धर्म रक्षा समूह के माध्यम से हम अपनी आवाज को ही रखेंगे और अपने हिंदू भाइयों की, अपने सनातनियों की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो सारे आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हम सरकार के पास इस विषय में आज ज्ञापन भेज रहे हैं। ये जो विशाल जन समूह आप देख रहे हैं यहाँ पर आज एकत्रित हुई है, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे हिंदू विश्व में चाहे जहां भी हो वो पूरे सम्मान के साथ रहे, पूरे अधिकार के साथ रहे, उनके अधिकार का कहीं भी हनन ना हो। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है।